खास करके देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ जी बुनियादी चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जी उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कारपोरेट अर्थव्यवस्था नहीं है। वो जी उसका खेती है और एमएसएमई है। अस्सी बिल्कुल। फीसदी जो इकोनॉमी है जी। वो बहुत वही भारत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हम्म को संभालती है। यहाँ हम्म कोई उस तरह की इकोनॉमी नहीं, वो संगठित जो जी इकोनॉमी है वो बड़ी जी भी है, वो बहुत कह लीजिए नाम मात्र की है, जिसको अभी जी योगी जी जी बुलाने की बात कर रहे हैं, जी कह जी रहे हैं कि उनको हम व्यवस्था करेंगे। तो जी ये जो आप देखेंगे कि नोटबंदी के बाद जो जी भी थोड़ा हमारी एमएसएमई थी, वो जो जी बुनकरी उद्योग था या आपका जी कालीन उद्योग था, चाहे आपका चमड़ा जी उद्योग था, चाहे आपका जी ताला उद्योग था, आपका बिल्कुल। पीतल उद्योग था, ये आपके बहुत पुराने जो बुनियादी स्ट्रक्चर थे छोटी पूंजी जी का, जो जी बहुत कृषि खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देते थे, जी उसको नोटबंदी ने जबरदस्त धक्का दिया है। दस बिल्कुल साल दिया। 5 साल उसको पीछे कर दिया। ये बात कोई जी इससे इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल वो डिजिटल इकोनॉमी तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट के पास है। और बिल्कुल। ये इनके पास वो सिस्टम नहीं है। ये कैश जी इकोनॉमी के लोग, ये जो बिजनेस है वो कैश इकोनॉमी है, और बिल्कुल। अगर उसको डिजिटल इकोनॉमी करने की कोशिश की जाएगी तो वो संकट में पड़ जाएगी। तो जी नोटबंदी ने उसको धक्का दिया। फिर उसके बाद जी एक जीएसटी का फॉर्म आया। जीएसटी जी ने भी छोटी पूंजी को बहुत ज्यादा परेशान किया, उसके लिए जी उसके ऊपर ओवरलोड कर दिया, और रहा जी साथ कसर कोविड ने कर दिया। जी कोविड में आप देखे होंगे कि वो लगभग खत्म हो गया, लगभग मतलब आप समझ लीजिए बहुत संकट में चला गया। जी क्या एमएसएमई के लिए जितना बड़ा धक्का दिया है सरकार की नीतियों ने ही, जी पॉलिसी ने ही, क्या उसके लिए जी कुछ है क्या? आप अगर इसको आप ध्यान से देखें, जहां बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होता है, और जी आपने ये देखा होगा कि कोविड के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बोझ कई गुना बढ़ गया। हजारों लाखों लोग जो है लौट करके उत्तर प्रदेश के, जो बेंगलोर में, सूरत में, दिल्ली में तमाम जगहों पे काम करते थे, जी वो जी वो अपने गांव में लौट आए। कृषि बिल्कुल लौट अर्थव्यवस्था पे बोझ आप देखेंगे कि कई गुना, हजार गुना बढ़ गया। बढ़ गया। आपने आपने जो एक मांग आधारित एक योजना थी मनरेगा, जी उसको भी अब जी मांग आधारित नहीं रहने दिया। वो जी अब वो सरकार आधारित हो गई, सरकार के जी दया पे। अब मजदूर नहीं मांग सकता है। तो बिल्कुल। एक कृषि अर्थव्यवस्था पहले से बहुत संकट में है, भारी संकट जी में है। सब्सिडी जी लगभग उसकी नेगेटिव है, और अभी जी आपके केंद्रीय बजट में भी उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो उसमें क्या बिल्कुल। कोई गुणात्मक चेंज है क्या? तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को अगर कोई गुणात्मक चेंज करना है, तो इन दो जी बुनियादी चीजों पे तो हमको कुछ बजट में नहीं मिलता है। कुछ देखिए, जी कुछ कोरम हुए हैं, आप गिना सकते हैं, ये 1,000 दिया, जी एक 2,000 दे दिया, ये 2 लाख जी दे दिया, यहाँ बिल्कुल। 1,000 करोड़ दे दिया। सवाल ये जी नहीं है। जी सवाल जी ये है कि वो जो पूरी पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जी उसमें उसको अगर आपको फिर से बुसअप करना है, तो ठीक बड़ा है। परिवर्तन उसमें करना होगा। वो उसमें जी नहीं है। दूसरी, मैं जल्दी से एक बात और कह लूं कि देखिए, बोलिए। आज के दौर में बजट पे जब आप बात करेंगे, तो जी केंद्रीय बजट से अलग करके बात नहीं कर सकते हैं, और जी भारत अमेरिका डील से अलग बात करके नहीं कर सकते हैं। इसको जोड़ के ही देखना होगा आपको जो कि देखना आने होगा। वाले समय में जो कृषि बाजार खुल रहा है अमेरिकी डील के साथ, तो क्या उत्तर जी प्रदेश के जो कृषि बाजार है वो संकट में और नहीं पड़ेगा, पहले से संकट में है? बिल्कुल क्या पड़ेगा इस बिल्कुल बजट पड़ेगा। से उसके उसके कोई सुरक्षा का कोई चक्र है? इस बात को है। बिल्कुल। वो बात आप कह रहे हैं कि मार्केट में जो जो छोटी पूंजी है, जो मध्यम पूंजी है, जी वो जो जी आप कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं कि 50 से 18 कर दिया, आप गलत सूचना दे रहे हैं। 3% से 18% कर दिया। पहले 3% से 25%, फिर 30%। 50%, और उसको लाके जी 18 पे रोक दिया। यानी कि जी बिल्कुल 3% 3%। से 18% हो गया, और जो माल आप जी भेजते थे वो जी 40-35% से आपका जीरो हो गया। ये जी इतना आसान कोई समझौता होता है? क्या बात है। ये तो डिक्टेट किया गया है भारतीय बिल्कुल ठीक है अर्थव्यवस्था को। आपने। तो तीन से 18 क्या हो गया इसका बिल्कुल। और उत्तर जी प्रदेश क्या इस मार को, इस अमेरिकी मार को सह पाएगा? क्या आपने बिल्कुल। अपनी बजट में कोई इसकी कोई सुरक्षा की गारंटी की है? मैं नहीं जनता समझता बता हूं। रही है। मनीष जी और देखिए, इसलिए हम आपसे बहुत अभी नहीं डिस्कस अभी कर अभी चुके इसीलिए आने हैं, वाले समय में, बीच बीच में एक डील पे डिस्कस कर चुके इसीलिए हैं बार कि बार हम बार लोग ये बजट उत्तर प्रदेश के काम नहीं आने वाला है। बार ये अभी कुछ शुक्रिया। चलताऊ किस्म का बजट है, जिसका हम उत्तर किसी में अभी प्रदेश नहीं की चलो। समस्याओं का ये मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है शुक्रिया। मैं जवाब दे रहा भारत आपको। के बोलिए मनीष जवाब दीजिए एक मिनट भारत आपके के लिए। इतिहास में, भारत के जी इतिहास में कभी भी कृषि क्षेत्र को इस लेवल पे नहीं खोला गया है। पहली बात हम्म तो ये समझा जाए। और ये हम्म दस्तावेज में दर्ज है, उसमें जी कुछ चीजों की अभी जिक्र किए गए हैं, लेकिन उसमें जी यह भी लिख दिया गया है कि अन्य वस्तुओं को भी खोला जाएगा। समझ रहे हैं? दूसरा, आप समझिए कि पहली बार हम्म हिंदुस्तान के इतिहास में कि हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे तेल नहीं खरीदेंगे, यह दस्तावेज में दर्ज है। इस बात को जी समझिए। तीसरा, यह भी दस्तावेज में दर्ज है कि हम्म 500 बिलियन माल हम खरीदेंगे। अभी तक चाइना के माल से भारत पटा पड़ा था,
अब क्या अमेरिका के माल से बटा पड़ेगा, और वो जानते हैं 0 टैरिफ पे आएगा, और हमारे लोग 18% देंगे, कैसे मुकाबला करेंगे? ये न्यूनतम, ये तो मतलब इतना अव्यवहारिक, इतना असमान समझौता दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। 500 बिलियन, आप अभी 45 बिलियन उसको खरीदते हैं। आप जो है अमेरिका से माल 45 बिलियन करते हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं? इसका मतलब पूरी दुनिया से माल खरीदना बेचना बंद करने जा रहे हैं। आप अमेरिकी देश का आप वो बनने जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए ना। तो मेरा ये कहना है कि आप अब ये जो आत्मनिर्भर भारत के आपका जुमला था, क्या अगर 500 बिलियन का माल भारत में आएगा तो ये भारत आत्मनिर्भर रह पाएगा? ये भारत डंपिंग फील्ड बन जाएगा, अमेरिकी माल का डंपिंग इलाका बन जाएगा। ये उत्पादन का जो देश बनना है, भारत को उत्पादक देश के बतौर खड़ा होना है, वो सपना तो ध्वस्त हो जाएगा। हम माल का हम एक बाजार बन करके माल का डंपिंग इलाका बन के रह जाएंगे अमेरिका का। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डील है, बेसिकली भारत की जो स्वायत्तता थी, व्यापार करने की जो स्वायत्तता थी, हमारी ऊर्जा सुरक्षा की जो स्वायत्तता थी, हमारी विदेश नीति में हम तय करते थे कि हमको किससे व्यापार करना नहीं करना है। हम इस डील के माध्यम से अमेरिकी लॉबी के देश में तब्दील हो गए हैं, और इसका एक खासा नुकसान होगा गौरव जी। उसका नुकसान ये है कि हम आमतौर पे ग्लोबल साउथ के नेता के बतौर उभरना था, हमको ब्रिक्स के नेता के बतौर उभरना था, हम तीसरी दुनिया के नेता के बतौर खड़े। किसी भी दौर में, शीतकालीन दौर में भी भारत, आप ध्यान दीजिएगा कि एक तीसरा रास्ता लेता था, न रसिया की तरफ न जो अमेरिका की तरफ। आज हमारी पहचान दुनिया में इस डील के बाद ये बनेगी कि हम अमेरिकन लॉबी के देश में तब्दील हो जाएंगे। इससे ज्यादा कोई अपमानजनक बात हमारे देश के लिए नहीं। शुक्रिया जैन साहब। साफ साफ बोल रहा हूं कि वो एक फ्रेमवर्क जो है, क्या आगे क्या क्या डील होगा, उसकी दिशा पे भारत का साइन है। वो जो सबसे पहले ट्रंप ने, प्रशासन ने उसको जारी किया, और उस पे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो केवल ट्रंप का भाषण नहीं है, वो उस दस्तावेज पे भारत सरकार का हस्ताक्षर है, जिसमें कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में क्या होगा, और कितना आपको हमसे माल लेना होगा, कितना हम टैरिफ लगाएंगे, कितना आप कहना क्या फंस गए हम लोग, क्या कहना चाहते हैं? तो ये तो बेस, आप तो साइन करके फंस चुके हैं ना उसमें। अब आप खुद सोचिए ना, आप उसमें साइन करके उस डील को आपने, वो जो ट्रंप जबानी बोला करते थे, अपने ट्रूथ पर बोला करते थे, जिसको कहा जा रहा था कि वो बहुत मनमाना तरीके से बोलते हैं, तो वो तो जो बोल रहे थे वही तो लिखित रूप में आ गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे, उनका दो सेंटर पॉइंट था कि टैरिफ, भारत का व्यापार अधिशेष हमको कमजोर करना है, कम करना है। भारत अमेरिका से व्यापार में उसका व्यापार अधिशेष ज्यादा बना दो। अब इस डील के बाद वो अधिशेष कम हो जाएगा। दूसरा उनका कहना था कि जो है रसिया से आपको रिलेशन ड्रॉप करने होंगे, वो इस डील में लिखा हुआ है, विधिवत लिखा हुआ है। तीसरा ये करना था कि भारत कम माल खरीदे, अमेरिका का माल ज्यादा खरीदे, भारत अपना माल कम बेचे। ये इसमें 500 माल आपको लेना है। आप समझिए ना, आपने अपना सारा सुरक्षा चक्र और जो वैश्विक आपकी जो स्वायत्तता थी, वो दोनों को तो दांव पे लगा दिया, लिखित रूप से दांव में लगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें कुछ भी जवानी नहीं है भाई साहब। और एक और बात मैं कह रहा हूं आपसे कि अभी ये फ्रेमवर्क है, अभी ये क्या क्या खोला जाएगा, ये अभी आप नहीं सोच सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये अभी उसके बाद एक बायलेटरल समझौता होगा। बायलेटरल जब समझौता होगा लास्ट में, तब एग्जैक्ट पता चलेगा कि कृषि को कितना खोला, एमएसएमई को कितना खोला, कितना, क्या रसिया से कितना तेल लेना बंद करेंगे, ये सारा चीज तब आपके सामने आएगा। लेकिन एक फ्रेमवर्क तो आ गया ना, उस फ्रेमवर्क के आधार पे एक बेसिक बात तो की जा सकती है। उसको कैसे भाजपा प्रवक्ता नकार रहे हैं? ये संभव ही नहीं है हम नकारने का। उस डील में हम फंस चुके हैं। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का।